तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। तो चलिए बच्चों, हम लोग ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, if a variable line 3x plus 4y minus lambda equal to 0 is such that the two circles x square plus y square minus 2x minus 2y plus 1 equal to 0 and x square plus y square minus 18x minus 2y plus 78 equal to 0 are on its opposite sides, then the set of all values of lambda is in the interval। यानी आपको क्या दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, 3x प्लस 4y माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइन है और ये लाइन क्या है, दो सर्कल के अपोजिट साइड में है मान लो, यानी दोनों सर्कल इस लाइन के अपोजिट साइड में है। दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है आपके सामने। मैं किसी को भी मान सकता हूं, यहां पर मैं इसको मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। एंड ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 2y प्लस 78 इक्वल टू 0। यानी आपको ये है कि ये लाइन है 3x प्लस 4y माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ये लाइन है और ये लाइन जो है दोनों सर्कल के अपोजिट साइड में है। ठीक है, तो आपको लैम्डा का क्या इंटरवल में लाई करेगा लैम्डा, वो आपको बताना है। तो इसमें देखो, इसमें आपको क्या है कि ये दोनों सर्कल जो है, ठीक है, इसमें क्या है कि आपको पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन का कॉन्सेप्ट लगेगा। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले ये जो सर्कल है इसका सेंटर देख लीजिए। इसका सेंटर आपको पता है माइनस जी माइनस एफ है ना। इसका सेंटर हो जाएगा 1,1 एंड इसका जो रेडियस हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर, है ना, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसका 1 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, इसका रेडियस हो गया 1। ये जो सर्कल है इसका सेंटर आपके सामने है माइनस जी यानी 9,1 और इसका रेडियस निकालेंगे अंडर रूट जी स्क्वायर यानी 81 प्लस 1 माइनस 78। इसका रेडियस हो गया 2। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है 1,1 और ये जो पॉइंट है 9,1 इस लाइन के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड में लाई करता है। यानी कोई भी लाइन हो और उसके रेस्पेक्ट में दो पॉइंट है अपोजिट साइड में लाई कर रहा हूं, मान लो कॉन्सेप्ट यहां पर में ये लग रहा है कि अगर ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2 और ये लाइन के रेस्पेक्ट में दोनों पॉइंट अपोजिट साइड लाई कर रहा है, तो इसके लिए आप ये कॉन्सेप्ट को लगाते हो, दोनों को पुट कर देते हो, यानी ax1 प्लस by1 ax1 प्लस by1 प्लस c इंटू ax2 प्लस by2 प्लस c, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 0। यानी अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, अगर एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। तो यहां पर भी मैं पुट करूंगा 1,1 को इस लाइन में पुट कर दीजिए। ठीक है, 1,1 का इस पॉइंट का लाइन के रेस्पेक्ट में, यानी 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस लैम्डा इंटू ये वाला पॉइंट कितना है 3 इंटू 9 3 इंटू 9 यानी 27 प्लस 4 इंटू 1 यानी 4 माइनस लैम्डा। ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपको 7 माइनस लैम्डा इंटू 27 प्लस 4, 27 प्लस 4 कितना हो जाएगा 31 माइनस लैम्डा लेस देन 0। जब इसको इंटरवल में सॉल्व किया जाएगा इनइक्वालिटी, तो आपके सामने यहां पर में आ जाएगा 7, यहां पर में आ जाएगा 31। ठीक है, इधर में आपको मिलेगा प्लस, इधर माइनस, इधर में क्या हो जाएगा प्लस, है ना। और ये यहाँ पर में आपको लेस देन 0 इंटरवल चाहिए, यहाँ पर लेस देन 0 इंटरवल चाहिए। तो यहाँ से जो लैम्डा का एक इंटरवल आएगा, लैम्डा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 7,31। ये आपको आंसर में नहीं है, ये आंसर में नहीं है, यानी अभी आपको और कुछ इसमें जो है कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ये आंसर में ऑप्शन में नहीं है। तो ये तो हमने एक पार्ट सॉल्व किया। अब ध्यान से देखिए,
अगर ये सेंटर यहां पर में है और ये रेडियस है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से क्या हो जाएगा, इसका रेडियस जो है 1 इससे बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से यहां से भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो ये परपेंडिकुलर भी जो होगा, ये भी इसका रेडियस जो है 2 इससे क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। यानी आप क्या बोलोगे, इसमें जो दूसरा इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, दैट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1,1 टू दिस लाइन इज ग्रेटर देन, एक बार हो जाएगा 1 से बड़ा हो जाएगा और एक बार 2 से बड़ा हो जाएगा। तो इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे दूसरा पार्ट में, जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 1,1 से, तो 1,1 से 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस लैम्डा डिवाइड बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, ये जो रेडियस, ये परपेंडिकुलर का लेंथ है, ये परपेंडिकुलर का लेंथ एक बार क्या हो जाएगा, रेडियस से ज्यादा हो जाएगा। इसका रेडियस कितना है, 1 है। तो यहां से आपको जो इनइक्वालिटी मिल रहा है, आप देख सकते हो, मॉड ऑफ 7 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 5। तो यहां से जब इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 7 माइनस लैम्डा लेस देन -5 और 7 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 5। तो यहां से आपको दो इंटरवल मिलेगा, यहां से आ जाएगा लैम्डा बिलोंग्स टू, ठीक है, यहां पर आप देखो, यहां पर मैं इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा लेस देन 2, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 2 लैम्डा लेस देन 2 यूनियन, यहां से सॉल्व करूंगा तो 5 उधर जाएगा तो 12, यानी लैम्डा ग्रेटर देन 12, यानी 12 टू इन्फिनिटी। ये दूसरा इंटरवल हो गया, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, है ना। यानी एक तरफ लैम्डा का वैल्यू आया लैम्डा बिलोंग्स टू 7 टू 31, दूसरा पार्ट में लैम्डा का वैल्यू आया माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 12 टू इन्फिनिटी। इसी का जो तीसरा पार्ट होगा, तीसरा पार्ट में क्या करोगे, तीसरा पार्ट में ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 9,1, तो यहां पर में लिखेंगे 9, यानी कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 27 प्लस 9 इंटू 3 27 प्लस 4 माइनस लैम्डा होल मॉड डिवाइड बाई 5 ग्रेटर देन, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस आपके सामने है 2। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी, तो यहां से आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ 31, मॉड ऑफ 31 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 10। तो यहां से जब तीसरा इनइक्वालिटी सॉल्व होगा तो आपको आंसर आ जाएगा तीसरा वाला पार्ट का लैम्डा बिलोंग्स टू, यहां से आ जाएगा लैम्डा बिलोंग्स टू, आप देख सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू 21 यूनियन 41 टू इन्फिनिटी। तो आपको अभी 3 पार्ट में इंटरवल आया, ठीक है। एक इंटरवल तो आ गया लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 12 टू इन्फिनिटी, दूसरा ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी टू 21 यूनियन 41 टू इन्फिनिटी, अब तीसरा पार्ट आया है आपके सामने लैम्डा बिलोंग्स टू 7 टू 31। अब तीनों को इंटरवल में प्लॉट करके हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में प्लॉट करके इंटरसेक्शन लेंगे तीनों का। तो ले लीजिए, ठीक है। तो एक तरफ 2 है, दूसरी तरफ में कितना है 12 है, फिर एक तरफ में आपका 21 है, फिर दूसरे तरफ में आपका है 41, ठीक है, और एक तरफ है आपका 7 और 31, है ना, 7 और 31। तो बारी बारी से तीनों को प्लॉट कर लीजिए नंबर लाइन में। देखिए, एक है माइनस इन्फिनिटी टू 2, माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 12 टू इन्फिनिटी, 12 टू इन्फिनिटी, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट है माइनस इन्फिनिटी टू 21, दूसरा पार्ट आपके सामने माइनस इन्फिनिटी टू 21, ये वाला पार्ट यूनियन 41 टू इन्फिनिटी, 41 टू इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट हो गया। तीसरा इंटरवल है 7 टू 31, 7 टू 31, तो 7 टू 31 का, 7 टू 31 का ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब तीनों में कॉमन निकालना है, तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो तीनों को सेटिस्फाई करेगा, तीनों को सेटिस्फाई करेगा। तो तीनों में कॉमन देखिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट है 12 टू, ये वाला पार्ट है 12 टू 21, 12 टू 21,
यानी तीनों का जो कॉमन पार्ट है दैट इज 12 टू 21। ठीक है, तीनों का कॉमन पार्ट है 12 टू 21, यानी यहां से जो आंसर आ जाएगा लैम्डा बिलोंग्स टू 12 टू 21, 12 टू 21। अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। आप बोलोगे सर इक्वलिटी यहां पर में है, यहां पर में नहीं है, तो इक्वलिटी का कंसेप्ट आपको बताता हूं। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये लाइन इसको टच कर जाएगा, ये लाइन इस सर्कल को टच करेगा, ये लाइन भी इस सर्कल को टच करेगा, तो यहाँ इक्वलिटी भी हो सकता है। एक केस इसका इक्वलिटी भी हो सकता है, यहाँ पर में इक्वलिटी भी हो सकता है। तो आपको इक्वलिटी होगा तो यहाँ पर में तो आप देखोगे 12 और जो 21 है, 12 और 21 है, वहां पर में क्लोज इंटरवल भी आ सकता है। तो चाहे तो आप जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दैट इज लैम्डा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 12 टू 21, वो ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। और अगर आप एग्जैक्ट आंसर देखोगे तो एग्जैक्ट आंसर भी जो है आप इसको टच भी करा सकते हो, यानी अगर अपोजिट साइड में लाई करेगा तो अपोजिट साइड में लाई करने के लिए या तो आउटसाइड भी रह सकता है या तो इसको टच भी कर सकता है। तो टच वाला ऑप्शन ले लोगे तो आपको लैम्डा का जो फाइनल आंसर हो जाएगा, अगर टच वाला ऑप्शन लोगे इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा लैम्डा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 12 टू 21 क्लोज इंटरवल। तो बाकी आपको क्लोज और ओपन का झंझट में नहीं पड़ना है, सीधा सीधा है कि आपको पोजीशन ऑफ पॉइंट को देखना है, उसके बाद में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को क्या करना है, रेडियस से बड़ा करना है। आप रेडियस के इक्वल भी कर सकते हो, अगर इक्वल करोगे तो टच कर जाएगा, यहां से टच करेगा। तो वहां से क्या है कि इंटरवल का नंबर्स में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो ओपन इंटरवल है क्लोज इंटरवल है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वहां पर आप उसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए एंड ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा एंड आगे जो भी कंटेंट आएगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।